इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हमने इससे पहले 2.1, 2.2 इंट्रोडक्शन, एग्जांपल, सॉल्यूशन एक्सरसाइज सब कर लिए हैं। आज शुरू करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ये नीचे लिखा हुआ होगा सर, एक्सरसाइज का मिसलेनियस वाली का सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो न्यू बुक है इस सेशन 2024 वाली, उसमें मिसलेनियस में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले हम उस एग्जाम्पल को करेंगे, एग्जाम्पल 6 जो है वो, ठीक है। पहले हम इसको करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को, उसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, ठीक। और हमने ऐसे क्वेश्चन पहले कर भी लिए हैं। आपने अगर 2.1 की इंट्रोडक्शन वीडियोस देखी हैं तो आपके क्वेश्चन करने आ भी गए होंगे। तो पहले पूरा करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, एक ही है मिसलेनियस में, फिर कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। दूसरी बात, कभी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट वीडियो मत देखा करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करें। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं है जो यहाँ लिखी हुई है, प्रॉब्लम वो है जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, एक दो लाइन करोगे, जब आप कहीं पर अगर अटकोगे ना, जहाँ पर आप अटकोगे वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। आपको सोल्यूशन इसका नहीं ढूंढना, सोल्यूशन उसका ढूंढना है कि आप कहाँ पे आकर अटकते हो, ठीक, वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को करें, अटकें, आकर अटकते हों तो देखें आगे, नहीं अटकते हैं तो फिर तो हो ही गया है। हाँ, आप चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो से इस क्वेश्चन से कि जो आपने किया है सॉल्यूशन वो ठीक है या नहीं, चेक कर सकते हैं आप। लेकिन एक्सरसाइज को आप इस तरह मत देखें कि बस कॉपी पेन लेके बैठ गए और सॉल्यूशन को उतार लिया, ये गलत तरीका होता है कुछ भी चीज़ सीखने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस का एग्जाम्पल 1। इधर डोमेन रेंज लिखे हुए हैं हर फंक्शन की, पता ही आपको, शुरू से देख रहे होंगे आप। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करेंगे यहाँ पे। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होती है, और कब होती है? जब ये एक्स साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, और वो रेंज कितनी है? -π/2 टू +π/2, साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, ठीक है। कभी भी ऐसे मत लिख देना कि बस साइन इनवर्स साइन इक्वल टू एक्स और रेंज चेक ही ना करो, रेंज चेक करनी है आपको, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, देखो 3π/5, 3π/5 की अगर बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 108 डिग्री, क्योंकि 180/5 36, ठीक है, 36 या 108, तो 108 डिग्री हो जाएगा। जबकि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी है? -π/2, मतलब -90 और क्लोज इंटरवल से +π/2 क्लोज इंटरवल, ये होती है साइन इनवर्स की रेंज। -π/2 टू +π/2, हमारा एंगल कितना है? 90 से बड़ा है, 108 डिग्री हमारा एंगल है ये वाला। तो हमारा एंगल साइन इनवर्स की रेंज से बाहर जा रहा है, तो साइन इनवर्स साइन इक्वल टू एक्स ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मतलब अगर आपने इसकी वैल्यू ये लिख दी ना डायरेक्ट तो ये गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कर लिए बहुत सारे वैसे इस तरह के, अगर आपने पहले वीडियो देख ली हो मेरी तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। पहले हमको कुछ तोड़ मरोड़ के इस एंगल को साइन इनवर्स की इस रेंज में लाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? सुनो, साइन इनवर्स, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर आप देखें बहुत ध्यान से, कैसे? 2π, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एलसीएम लेकर, अगर आप एलसीएम लेकर सोल्व करोगे ना तो 5π - 2π, तो ये निकल के आएगा 3π/5, ठीक। तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब हमने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, अब हमने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला? क्लास 11th में था, sin π - θ इज इक्वल टू साइन थीटा, ध्यान है ना, sin π - θ इज इक्वल टू साइन थीटा। तो sin π - θ, तो बाहर तो क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स, और sin π - θ क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब हमारे पास ये चीज फिर से बन के आ गई, साइन इनवर्स साइन एक्स। और अब देखो ध्यान से, जो एक्स है ना वो हो जाएगा कितना? और 2π, सॉरी, अब जो एक्स है वो है 72 डिग्री, 2π/5 होता है 72। तो अब तो 72 रेंज में आ गया हमारे पास, अब तो 72 यहाँ होता है ना, अब तो रेंज में आ गया हमारे पास। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स। इस तरह क्वेश्चन को आप कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये वाला होगा। तो आंसर कितना होगा? 2π/5। और यहाँ पर आप रीजन दे देना कि क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल है, ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता है, मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में ये है, तभी हमने फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको उतार लेंगे, ठीक है। ऐसे मत कर देना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि साइन साइन कैंसिल हो गया, ऐसा काट देते हैं, ये गलत होता है करना, ठीक। तो कुछ काटना नहीं है आपको, फॉर्मूला यूज करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स, कब? जब एक्स
प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करती हो। चलते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, 2 रहा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर, तो इसलिए मैंने इन दोनों को साथ साथ लिख दिए। अब सुनो, जैसे कि अभी बताया था साइन के बारे में, ऐसी फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स होगा, बिल्कुल होगा, मगर कब होगा, जब ये एक्स कोस की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा। और कोस की प्रिंसिपल रेंज कितनी है, 0 to पाई, जबकि हमारा एंगल है 13π/6, और 13π/6 को अगर मैं चेक करने के लिए देखूँ 1 मिनट के लिए, तो π/6 कितना होता है, 30 डिग्री, तो 13 3 390, तो ये एंगल तो भैया 390 जा रहा है, जबकि कोस की रेंज क्या है, प्रिंसिपल रेंज 0 to पाई, कोस की रेंज कितनी है, ये इधर 0, ये π/2 पाई। तो कोस इनवर्स कोस एक्स को हम एक्स तभी लिख सकते हैं जब हमारा जो एक्स है, जो एंगल है वो 0 to पाई के इंटरवल में बिलोंग करता हो, मगर हमारा एंगल तो 390 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट में के भी बाद पड़ेगा जाकर के, है ना, ठीक, कितना है 390 डिग्री है मतलब, ठीक, तो हमारा प्रिंसिपल रेंज सिर्फ कितनी है, 0 to पाई होनी चाहिए प्रिंसिपल रेंज। तो सुनो, हमको इसको प्रिंसिपल रेंज में लाना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने करा कॉस इनवर्स, सुनो मेरी बात, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई और ऐसे, ध्यान देखो जी, थोड़ी ये आपको सोचना पड़ेगा, क्लास 12 में होगा, इतना कर सकते हो कि इसको हम कैसे लिखें स्प्लिट करके, 6 दूनी 12 पाई और 1 पाई 13π/6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब क्लास 11th में एक फॉर्मूला था, क्लास 11th में एक फॉर्मूला क्या था कि cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस थीटा को क्या लिख दिया हमने, cos थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा को cos थीटा। अब cos इनवर्स cos π/6, अब तो रेंज में आ गया, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x हो जाएगा अगर हमारा x यानी कि हमारा π/6 0 to पाई में होता तो है, π/6 कितना है, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, तो है तो क्या रेंज में, तो cos इनवर्स cos x को हम क्या लिख देंगे, x, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा कि π/6 बिलोंग करता है cos की प्रिंसिपल रेंज में, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ, अगर किसी बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि सर हमको सॉल्यूशन कैसा करना चाहिए, क्या ये चीज़ करके, ये तो करना ही है, तो मैं आपको राय दे रहा हूँ कि आप ये वाला फॉर्मूला जरूर लिख के आना, ये जरूर लिख के आना, ठीक। और अगर आपने ये लिख दिया तो फिर इनकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जब बताया था। हाँ, अगर करना चाहो तो कर दो साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है करना, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो इसको नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूला मैं तरफ करता हूँ फिलहाल, नोट कर लेना। तो अब चलते हैं tan इनवर्स tan 7π/6, तो जिन बच्चों को पता नहीं होता ना ये प्रिंसिपल रेंज वगैरह, वो tan इनवर्स tan की वैल्यू ऐसे ही बस ऐसे लिख के आ जाएंगे, जो सिर्फ ये फॉर्मूला जाते हैं ना रट के जाते हैं बुक में से कि tan इनवर्स tan की वैल्यू x है, उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स tan x की वैल्यू x तो है, मगर कब, जब x tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करे, और वो कितनी है, ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2, मतलब जो साइन वाली होती है, बस इंटरवल ओपन कर देंगे इस बार कि -π/2 to +π/2, और हमारा जो एंगल है वो बहुत बड़ा है, 7π/6 होता है 210 डिग्री, तो 210 डिग्री तो यहाँ कहीं जगह पड़ेगा, ठीक है। तो हमको पहले इस एंगल को उस रेंज में लाना पड़ेगा, सिर्फ छोटी सी बात है। तो tan इनवर्स, अच्छा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा भी जरूर, ध्यान रखना, NCERT एग्जाम्पल आप लोग जरूर कर लेना, NCERT का जो एग्जाम्पल आता है ना वो आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6, इसको लिखा जा सकता है क्या भैया, एल्सियम लेकर देखो, 6 पाई और पाई 7 पाई। अब tan पाई प्लस थीटा, क्लास 11th का फॉर्मूला समझो, tan पाई प्लस थीटा इट इज tan थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, tan होता है पॉजिटिव, तो tan प्लस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो वी कैन राइट tan inverse tan pi plus π/6 as tan π/6, and now the angle π/6 lie between the -π/2 to +π/2, that is this angle lie in the principal range of the tan inverse x. Then we write tan inverse tan s is equal to x, tan inverse tan s is equal to x because x मतलब π/6 बिलोंग करता है tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या, ये हो जाएगा सिंस, ठीक है, सिंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, π/6, ठीक। तो नोट कर लेंगे इनको, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
और प्रूव दैट, इन क्वेश्चन से प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमको इसमें प्रूव दैट करना है। प्रूव तो हमको 8 से आगे भी करना है, मगर वहाँ से क्वेश्चन का नेचर चेंज हो रहा है, तो पहले हम क्वेश्चन 7 तक के पूरे करते हैं ना। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि हम चल रहे हैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी बुक है मेरे पास उस पर क्वेश्चन 17 हैं और न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन 14 हैं, तो हम 14 क्वेश्चन ही करेंगे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखो, अब एक बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कई बच्चों का कमेंट आएगा, मुझे पता है पहले भी आएंगे, क्योंकि कि 2 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चन मैं आपको अब कराने वाला हूँ ना, मैं वो एक टाइप के क्वेश्चन है, मतलब एक नेचर के हैं, उनमें हमको लगभग सेम टू सेम जैसा काम करना है, ठीक। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के होंगे उनकी नेचर अलग है, कुछ वो थोड़े से इनसे डिफरेंट टाइप के होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर और 7 तक मैं आपके 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा ना, इन क्वेश्चन को करने के तरीके कई सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, कई सारी बाउंडेशंस हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। मैंने आपको बताया था एक दिन शायद, या नहीं बताया था, शायद मैंने अपने ऑफलाइन बैच में बताया था। सुनो, चैप्टर इतना बड़ा है और हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं इसको, हमारे सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इतना हमारे पास है। तो जितना मैंने आपको बताया है ना, उन्हीं मेथड से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। वैसे इसको करने के मेरे पास कई मेथड हैं, लेकिन उनको मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको जितना पढ़ाया है, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और 7 तक के क्वेश्चन को हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि कई बार बच्चों को कमेंट आता है ना, तो अदर बोर्ड के होंगे, सर ये तो हम ऐसे कर देते हैं, सर ये तो हम वैसे कर देते हैं, अरे उस ऐसे में भी कर सकता हूँ, ठीक। वो सब हम करेंगे जब हम कंपटीशन सीरीज चलाएंगे ना, जेईई मेन एडवांस की, उसमें हम आपको सब तरीके बताएंगे भी, ठीक। तो फिलहाल जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उन्हीं की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 2.2 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले समझाए थे, उन फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखो, प्रूव करना है तो ऑब्वियसली बात है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड लाकर मुझको दिखानी पड़ेगी, ठीक। तो हमने किया कि हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, ठीक, 2 sin इनवर्स 3/5। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको 2.2 के इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला लिखवाया था एक, अगर आपको बहुत ध्यान हो अच्छे से, तो 2 sin इनवर्स, इस फॉर्म का फॉर्मूला कोई नहीं था, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला ये जरूर था कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना था, tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब जब मैंने फॉर्मूला लिखा है, द 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान होगा इस फॉर्मूले में कंडीशन भी थी कि मॉडुलस ऑफ x <1 होना चाहिए। ये सब बातें मैंने आपको समझाई थी वहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर 2 बातें हैं कि नंबर 1 बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा कि हमको इन कंडीशंस को 1 मिनट के लिए अवॉइड कर सकते हैं, हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस इन्हीं डोमेन्स में और इन्हीं रेंज में बनते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, तो 1 मिनट के लिए अगर आप इसको अवॉइड भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। फिर भी जब एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है तो मैं आपको इसको समझा कर चल रहा हूँ। आपने देखा भी होगा 2.2 में मैंने आपको हर क्वेश्चन में वैलिडेशन करके दिखाया भी है। तो वैसे तो हम, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में थोड़ी बहुत जल्दी अगर है ना, तो आप केवल फॉर्मूला लगाओ, काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 99.99% में क्वेश्चन में आपको ये देखना भी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो हम सीख के चलते हैं ना, ये दिया हुआ क्यों था, सब बातें मैं आपको बता कर चलता हूँ फिर भी यहाँ पे। तो सुनो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस sin इनवर्स 3/5 की जगह, अगर मैं इस sin इनवर्स 3/5 की जगह किसी तरह tan इनवर्स ले आऊँ, मान लो अगर इस sin इनवर्स 3/5 की जगह मैं tan इनवर्स ले आऊँ, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स समथिंग, और फिर 2 tan इनवर्स x में हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा आंसर tan में आ जाएगा ना, ठीक। उसका तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार। ये काम करना है आपको, और ये काम रफ नहीं होता, ये काम क्वेश्चन का एक पार्ट है जो आपको क्वेश्चन की साइड में करना है। क्या कि आप थोड़ी देर के लिए sin इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेना, ठीक, और एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना ऐसे, और ये कितना हो जाएगा इधर थीटा, ये इधर कितना हो जाएगा हमारे पास थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक होगी बात। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के इन कॉम्बिनेशन में क्या आएगा 4, ये पता है सबको, अब तो करने प्रैक्टिस आ गई होगी। चाहिए क्या मेरे को tan थीटा, तो tan थीटा क्या बन जाएगा इधर से, tan थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो इस तरह से आप लोग शॉर्ट में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू ये भी है, थीटा की वैल्यू ये भी है, तो हमने
एक तरीके से साइन इनवर्स 3/5 को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, और वो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, और ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये करना है आपको। तो क्या हुआ 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब बताओ क्या मैं अब इस फॉर्मूले को लगाने के काबिल के लायक हो गया क्या मेरे पास 2 tan इनवर्स x है, और अगर मैं 2 tan इनवर्स x को ये लिखता हूँ तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा x का मोड x लेस देन 1 है क्या। अरे देखो 3/4 का तो मोड है, मोड 3/4 वो मतलब छोटा ही होता है, तो हाँ फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा इधर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया भैया tan इनवर्स, दो ये कट जाएगा 2 बार, तो 3/2, 16 एकम 16 में तो हो गए 7/16, ठीक है। ये कितना कर देगा 8 बार, 8 से 24/7, तो इट इज़ tan इनवर्स 24/7। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होगी कि सर ये कहाँ करना है, ये कहाँ करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया है ना, जब क्वेश्चन कर दोगे तो यहाँ पे से लाइन खींचना और यहाँ पर करके दिखा देना, बस ये चीज़ जो कि तू उठाओ और यहाँ पे छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नीचे कर देना, कुछ के बीच में क्वेश्चन के बीच में मत घुसाना, मगर साइड में कर दो, नीचे कर दो, एक सेपरेट जगह कर देना। कॉपी बहुत बड़ी होती है, बोर्ड की चौड़ी कॉपी होती है, ठीक है। आप देखी होगी आपके क्लास 10th में, मैं तो देखता ही हूँ हर साल, ठीक है। तो करें, चलें आगे, हो गया क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तुरंत नोट करेंगे इसको। नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो इस क्वेश्चन के भी कई तरीके हमारे पास करने के लिए हैं। देखो एक तरीका ये है कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो जो तरीका मैं सारा बताऊंगा वो सिंपल एंड सोबर तरीका है, बहुत सिंपल, बिना किसी खर्चे का, कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और मैंने आपको 2.2 के इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला लिखवाया था, क्या याद करो, ये लिखवाया था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो होता है ना, वो क्या था, वो था साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आया क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और कंडीशन अगर ध्यान हो आपको तो क्या था कि x और y की जो वैल्यूज़ हैं, x भी और y भी दोनों ही -1 और +1 के बीच में हो, और एक बात और भी लिखवाई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ कर सकते हैं जब x और y दोनों ही, x को y दोनों ही -1 और +1 के बीच में हो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो, तब हम इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सुनो, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमने अगर ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया तो हमारा आंसर तो साइन इनवर्स में आएगा ना, साइन इनवर्स में, जबकि लाना किस में हमको tan इनवर्स में। तो कोई बात नहीं, साइन इनवर्स में ले आओ, जैसे अभी एक ट्रायंगल बना के कराया था ना, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे बाद में tan इनवर्स में। या उल्टा तरीका भी है, क्या पहले इन दोनों को tan इनवर्स में बदल लो और फिर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इससे करके दिखाता हूँ एक बार। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अब सुनना मेरी बात, क्या देखो मैंने बताया था आपको क्लास 12 में इन दोनों वैल्यूज़ में, ये x है ये y है, ये चीज़ सेट चेक करने की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में क्वेश्चन सारे इस तरह बने हुए हैं कि ये वैल्यू ऑलरेडी ही इन सबको फॉलो कर रही होंगी, चाहे आप चेक भी कर लेना। एक्स वाई जो दोनों है ना 8/17 3/5 ये -1 +1 के बीच में होती हैं, चाहे आप चेक कर लेना, और इन दोनों का जो सम ऑफ स्क्वायर है वो भी लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगा, ठीक। तो आपको एक कंडीशन ये बात के लिए अवॉइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा भैया, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस उल्टा है इस बार y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसे तो करेंगे ना, ऐसे तो करेंगे। तो कैलकुलेशन है यहाँ पर और कुछ नहीं है। अब तो खैर आगे 8/17 और ये कितना हो जाएगा 25 से कम 25 और 9 गए 16/25 प्लस 3/5 और ये हो जाएगा 15/17। सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो साइन इनवर्स 8 चौक 32 45 77/85 77 अपॉन कितना हो गया 85। तो यहाँ से हमारे पास साइन इनवर्स 77 कितना आ गया, साइन इनवर्स 77/85 आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको हमको लाना किस में है, tan में। ये रब कर दूँ इधर से, इसको नोट कर लेंगे सभी। अब हमको लाना किस में है मगर क्वेश्चन, tan इनवर्स में। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये आप कर लेना,
ये रफ काम नहीं होता, ये फेयर वर्क है। हमने कहा थोड़ी देर के लिए कि साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 77/85। तो थीटा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस पता कितना आएगा, 36 निकल के आएगा। तो हमको लाना है tan में, तो tan थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा क्या निकल के आएगा इधर से, tan इनवर्स 77/36। ठीक, तो ये वैल्यू थीटा की ये है, थीटा की वैल्यू ये भी है। तो साइन इनवर्स इसको हमने क्या माना, थीटा, लिख दो से मतलब माना, हमने कहा कि थीटा है। और थीटा को मैंने क्या ला दिया, थीटा को मैंने क्या ला दिया, tan इनवर्स 77/36। तो ये इसका हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको ये भी करना दिखाना है और साइड में ये चीज़ भी करके दिखानी पड़ेगी, ये रफ नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक, तो ये मैंने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाले फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको tan वाले से भी दिखाता हूँ करके, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे एक बार पहले सारा। चलो अब tan इनवर्स से अगर किसी बच्चे को साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि ऐसा भी तो है ना कि वो फॉर्मूला बुक में दिया हुआ नहीं है, तो किसी बच्चे का ये हो सकता है कि सर जब ये फॉर्मूला नहीं दिया बुक में तो आपने कैसे लगा दिया। कोई नहीं, जो बुक में है उससे लगाते हैं। वैसे बुक में तो ये भी नहीं है जो मैं अब लगाने जा रहा हूँ। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब क्या करूँगा, अब मैं इनको पहले ही tan में बदल लेता हूँ। पहले ही देखो ये कितना आएगा, देखो इसका तरीका डायरेक्ट भी है, इसका तरीका डायरेक्ट भी है। वो ट्रायंगल वगैरह यार ना ही बनाओ, दिखाऊँ क्या। अगर आपको साइन इनवर्स से डायरेक्ट tan में लाना है ना तो तरीका डायरेक्ट भी है। मेंटली कैलकुलेशन करूँगा, देखो मैं, आप भी कर लोगे। ट्रायंगल वगैरह मत बनाओ, सोचो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सुनो, पर साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर होगी बात मन में मेंटली। tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो है ही मेरे पास, परपेंडिकुलर तो है ही ना मेरे पास, अपॉन बेस रह गया। बेस कैसे आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 289 माइनस 64, 225 का स्क्वायर रूट 15 निकल तो गया। अरे यार भाई 9, 10, 11 से करते हुए आ रहे हो, अब तो याद हो गए होंगे स्क्वायर। भाई नहीं हो तो फिर बेकार है वो क्लास चाहता हूँ मैं पढ़ना। चलो साइन इनवर्स 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो 3 हो ही गया, बेस 3 और 5 के कॉम्बिनेशन में ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 5, 4, तो 4 आ जाएगा, सिंपल बन गया। अब एक फॉर्मूला था हमारे पास, डायरेक्ट कर सकते हैं, जरूर नहीं हो ट्रायंगल बनाकर दिखाओ, डायरेक्ट कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसके तो 3-4 फॉर्मूले थे, मैंने क्या बताया था कि आपको पहले वाला यूज करना है। कौन से वाला, जिसमें एक्स वाई लेस देन 1 होता है। हमारे सिलेबस में यही वाला है, खाली हमारे सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर हैं। आप चेक कर लो, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, एक्स वाई की मल्टीप्लाई बैठेगी वो लेस देन 1 ही आएगी। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। और कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं कर रहा, इसको एलसीएम वगैरह लो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, और आपको ये दिखाई दे जाएगा थोड़ी देर में। 77 अपॉन कितना 36, यही निकल के आ जाएगा। तो यही हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करा दिया, चाहे आप ऐसे करें चाहे वैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तुरंत इसको नोट करेंगे एक बार। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 33/65, ये लिखा हुआ है। देखो इस बार LHS भी cos इनवर्स में है, RHS भी cos इनवर्स में है, तो हम फॉर्मूला भी cos इनवर्स वाला ही यूज़ करेंगे। हम इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसको tan में लेके आऊँगा, फिर उल्टा करूँगा, फिर tan में लेके आऊँगा। क्यों बड़े उससे गया, जब फॉर्मूला है हमारे पास और हमारी सारे जो टर्म्स हैं वो cos इनवर्स में ही है, तो cos इनवर्स का फॉर्मूला में यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख कर दिखा दूँ जरा 1 मिनट के लिए, है ना। देखो cos इनवर्स में क्या फॉर्मूला था इस तरह का, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इट इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, कंडीशन की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी किसी बच्चे को अगर कंडीशन चाहिए तो मैं लिख रहा हूँ क्या था इसमें, माइनस एक्स और वाई बोथ जो है वो दोनों -1 + 1 के बीच में हो, और x प्लस वाई
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की कंडीशन। प्रूफ हमारे सिलेबस से बहुत दूर की बात है। वैसे तो खैर ये कंडीशन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इनका प्रूफ भी छोड़ो फिलहाल आप। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आपका काम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब 16/25 इंटू 1 माइनस 144/169। देखो ध्यान से, ये लगाया क्या, कॉस इनवर्स एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, बोथ का स्क्वायर रूट्स। तो कॉस इनवर्स 48, 13 5 65, तो 25 से कम 25 को लगाए 9/25, और ये कितना हो जाएगा 5/13। तो कोस इनवर्स 48 माइनस कितने मुझे 15, तो 33/65। तो आंसर कितना हो गया, कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, नोट कर लेंगे, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब कई तरीके हैं, या तो मैं यहीं कहीं cos इनवर्स को पहले ले आऊँ साइन इनवर्स में और फिर दोनों में लगा दूंगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स का फॉर्मूला, या मैं पहले ही ऊपर से इसको उधर भेज दूँ और तब फॉर्मूला लगा दूँ और फिर चेंज कर लूँ cos इनवर्स में, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप ऐसे करेंगे, हमें ना सिंपल करेंगे। देखो क्या करूँगा मैं, cos इनवर्स 12/13 को लेके आओ साइन इनवर्स में, बताओ डायरेक्ट लेके आऊँ या वो बनाऊँ ट्राइंगल। चलो डायरेक्ट लेके आते हैं। देखो cos इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को 13 आना ही आना है, और 13 और 12 के कॉम्बिनेशन में पाइथागोरन ट्रिपलेट में तीसरा नंबर क्या होता है, 5 होता है। तो 5 लिख दोगे, बन गया। और ये तो था ही हमारे पास कितना, साइन इनवर्स 3/5। हाँ, कोई बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ मेंटली नहीं हो पाती, जिन पे, उनके लिए मैं यह बता रहा हूँ। आप ऐसे कर लो कि हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया कि cos इनवर्स 12/13 जो है वो थीटा है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 12/13। थीटा को हमने यहाँ लिख दिया। अब cos थीटा क्या हो जाएगा, 12/13 बाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसमें से 144 घटाओ 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। तो साइन थीटा क्या बना यहाँ से, साइन थीटा बना 5/13। ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्या बन गई, थीटा की वैल्यू बन गई साइन इनवर्स 5/13। तो हमने इस तरह लिखा था इसको, साइन इनवर्स 5/13। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का यही फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं बार बार, साइन, क्योंकि हमको लाना भी साइन में ही है, तो साइन इनवर्स क्या था फॉर्मूला, एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि 9/25 प्लस वाई, प्लस कितना वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 25/169। तो बस कैलकुलेशन कर लेंगे और वो आ जाएगा अभी। साइन इनवर्स 5/13, तो 25 से कम 25 हो गए 16, तो 4/5 प्लस 3/5, तो 12/13 है ना, 12/13। तो साइन इनवर्स 4 5 20 और 12 36 और 20 56, 56 अपॉन नीचे एल्सियम कितना आ रहा है 65। तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वो कंडीशन लागू हो रही है, जो कंडीशन है ना इस फॉर्मूले के लिए, जो कंडीशन है ना वो लागू हो रही है ऑटोमेटिक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 13/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब ये तो दिख रहा है, इतना तो हम समझ सकते हैं कि इससे तो ये आएगा नहीं, जो दिख रहा है ना, हम इतना तो फील कर ही पा रहे होंगे कि इससे ये आना ईजी पड़ेगा, है ना। तो राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स में कोई फॉर्मूला नहीं है, या तो दोनों साइन हो या फिर दोनों cos हो। लेकिन अगर दोनों साइन हो गए, मान लो दोनों साइन हो गए, जो फॉर्मूला लगाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो भी साइन इनवर्स में आएगी।
अगर दोनों कोस इन्वर्स हो गए तो वैल्यू कोस इन्वर्स में आएगी, हमको लाना है tan इन्वर्स में आंसर। तो क्यों ना हम इसको भी पहले tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर लें, इसको भी tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर लें और फिर tan इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू भी tan इन्वर्स में ही आएगी और वही हमको चाहिए भी है। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, जो मैं इधर करूँगा ये रफ फर्क नहीं है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है जो करना है आपको। हमने कहा थोड़ी देर के लिए कि साइन इन्वर्स 5/13 इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने, अल्फा मान लिया। ठीक, साइन इनवर्स 5/13 कितना मान लिया हमने, अल्फा। तो ये अल्फा हो गया एंगल, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस कॉम्बिनेशन में पाइथागोरस ट्रिपलेट में जो तीसरा नंबर आएगा वो 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। पाइथागोरस लगा देना, थ्योरम आ जाएगा। तो tan अल्फा क्या आएगा हमारे पास, tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, अल्फा की वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स 5/12। ये वैल्यू भी अल्फा की है, ये भी अल्फा की है। तो कहने का मतलब हुआ कि साइन इनवर्स 5/13 को हमने क्या बना कर दिखा दिया, tan इनवर्स 5/12। मेंटली भी कर सकते थे, मगर कई बार क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया ना तो मेंटली अगर हमने डायरेक्ट कर दिया तो आपको नंबर कट सकते हैं, तो आप इसको करके दिखा देना लॉन्ग क्वेश्चन में, है ना। अब चलते हैं दूसरे वाले पर, एंड कोस इनवर्स 3/5। कोस इनवर्स 3/5 को आप थोड़ी देर के लिए बीटा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा। कोस इनवर्स 3/5 यानी कि कोस बीटा इज इक्वल टू 3/5, ये रहा 3/5। इस कॉम्बिनेशन में पाइथागोरस ट्रिपलेट का तीसरा नंबर 4 आएगा निकल के, है ना। तो tan बीटा क्या बन गया, tan बीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू बना tan इनवर्स 4/3, ये वैल्यू बीटा की, ये वैल्यू बीटा की। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि कोस इनवर्स 3/5 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास tan इनवर्स 4/3। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, ये पूरी उम्मीद है। तो शुरू करते हैं। इधर मेन जो क्वेश्चन है, ये हमने क्या माना था अल्फा, ये हमने क्या माना था बीटा से, और इस सारे का जो भी अपना एक्सप्लेनेशन है हमने इधर कर दिया। अब अल्फा की वैल्यू के हिसाब से ये क्या बन गया, tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12, और बीटा क्या बन गया, बीटा बन गया tan इनवर्स 4/3। और अब फॉर्मूला क्या लगा दूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। ये कब होता है, जब xy लेस देन 1 है। और हमारे सिलेबस के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर हैं, इसी कंडीशन पर हैं। तो चाहे आप चेक कर लेना, x × y लेस देन 1 ही बैठेगा। तो ये क्या बना, ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 1 - 5/12 मल्टीप्लाई बाई 4/3। एलसीएम वगैरह लेंगे इसका, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 12 × 36 इधर बन गया, 3 × 5 = 15 और 12 × 4 = 48 अपॉन में 12 × 36 और माइनस के 20 अपॉन 36। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा भैया tan इनवर्स 63 कितना 63/16, और यही हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन की LHS। तो ये क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल वे है, सबसे इजी वे यही है। ठीक, कि हमने पहले इनको अल्फा बीटा माना, इसको केवल tan में कन्वर्ट किया और सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, ये भी करना पड़ेगा आपको साइड में। ठीक, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8, 9, 10 न्यू बुक के हिसाब से। tan इनवर्स √x इज इक्वल टू लाना है 1/2 कोस इनवर्स 1 - x/1 + x², वेयर x बिलोंग कर रहा है 0 to 1 के क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ पे हमको साफ ये तो दिख रहा होगा कि LHS लेके काम तो चलेगा नहीं, LHS लेके तो ये आएगा नहीं, RHS लेंगे हाँ तो ये आएगा। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, RHS लेते हैं। ठीक है, अब RHS जब हम लेंगे 1/2 कोस इनवर्स 1 - x/1 + x, तो हमको यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमने आपको 2.2 में क्वेश्चन कराए थे, सब्स्टिट्यूट करके पहचान बताई थी, एक टेबल बनवाई थी कि कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, तो सोचो कि यहाँ पे ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बने, साइन थीटा रखूँ, कोस थीटा रखूँ, tan थीटा रखूँ। तो जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आपको 11th क्लास के फॉर्मूले याद होंगे तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान आएगा। तो आपको बच्चों एक फॉर्मूला ध्यान आएगा, वो फॉर्मूला क्या है कि हमको ये याद है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 -
tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात और भी तो है, एक बात और भी तो है, जब यहाँ पर बाहर कोस इनवर्स है तो हमारी इच्छा क्या होगी कि अंदर कुछ कोस करके बने, अंदर क्या बने, कुछ कोस थीटा बन जाए अंदर, ताकि हम कोस इनवर्स कोस थीटा को थीटा लिख दें। तो अंदर जो बनना है वो किससे बनना है, कोस में। तो हमको जो फॉर्मूला ढूंढना है ना वो कोस में ढूंढना है, ये भी एक पहचान है, ठीक। तो हमने क्या करा, इसलिए हमने क्या किया, हमने 1/2 कोस इनवर्स, अच्छा वो तो मैंने लिखा ही नहीं इधर, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह tan स्क्वायर थीटा, x की जगह पर क्या पुट करोगे भैया, tan स्क्वायर थीटा, ताकि x की वैल्यू क्या हो जाए, tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1/2 कोस इनवर्स, ऐसा करने पर ये क्या बन गया, ये बन गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और 1/2 कोस इनवर्स कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा। हाँ 2 थीटा होता तो है, मगर कब, जब 2 थीटा बिलोंग करेगा कोस इनवर्स की रेंज को, और उसकी रेंज कितनी है 0 to पाई, जो आपको अभी वैलिडेशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक। इस पर हम एक स्टार बनाते हैं कि ये मेरे को भी करके दिखाना है आपको, ये रह गया भाई कोस इनवर्स कोस 2 थीटा कब तभी तो होगा जब 2 थीटा बिलोंग करेगा 0 to पाई में, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा अभी कि है या नहीं। 2 से 2 कैंसिल और थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो यहाँ से आएगी, स्क्वायर को इधर ले आओ तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x आ जाएगी। क्या थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स √x। तो ऐसा करने पर हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स √x, और ये मेरे पास क्या आ गई LHS। तो क्वेश्चन मेरा आधा तो पूरा हो गया, बस अभी क्या रह गया, 2 थीटा को बिलोंग करके दिखाना है 0 to पाई के इंटरवल में, ठीक। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी इनकम्प्लीट है, ये भी करना है, ठीक है, और ये भी करना है, और इसको वैलिडेट करके दिखाएंगे। अभी वो फॉर्मूला नोट कर लो, उसको फिलहाल मैं वहाँ से रब कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनमें तो कुछ बच्चों के मन में शायद एक क्वेश्चन अभी भी होगा, और जिन बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है ना, मैं मानता हूँ कि वो बच्चे वाकई में इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि क्या जब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x था तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नहीं होना चाहिए कि भाई, जब हम आज तक करते हुए आ रहे हैं तो आज क्या दुश्मनी होगी हमारी इससे कि हमने tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा इज इक्वल टू √x लिख दिया, हमको यहाँ पर प्लस माइनस लगाना नहीं चाहिए क्या, सोचो थोड़ा ध्यान दो, लगना चाहिए भाई, क्वाड्रेटिक सोल्व कर दो तो प्लस माइनस ऑब्वियसली आएगा। तो रियल में तो प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अभी इस बात पे मैं यहाँ पे एक स्टार बनाता हूँ, इसका भी जवाब भी आपको दूंगा कि प्लस माइनस यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या रीज़न है देखते हैं अभी। तो मेन मुद्दा जो है वो है इसको वैलिडेट करने का। उसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि गिवन कंडीशन क्या है, अच्छा एक हेडिंग डाल लेंगे इधर वैलिडेशन, क्या डाल लेंगे इधर हेडिंग वैलिडेशन, और ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन में। वैलिडेशन में हम क्या कहेंगे, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि x बिटवीन 0 to 1, और x को हमने क्या माना था tan स्क्वायर थीटा, x को हमने क्या माना हुआ है क्वेश्चन में tan स्क्वायर थीटा। अब इस तरह सोचो कि अगर कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और उसका मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँगा, उस वैल्यू का मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँगा, तो भी वो वैल्यू 0 to 1 के बीच ही रहेगी। अगर कोई नंबर 0 to 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 to 1 के बीच में है। इसका इन्वर्स ले लो, इन्वर्स लेने पर 0 तो 0 रहेगा, tan थीटा का इन्वर्स थीटा हो जाएगा, और tan इन्वर्स 1 कितना हो जाएगा π/4, ये कितना हो जाएगा π/4। तो थीटा 0 to π/4 के बीच में है, हमको चेक करना है 2 थीटा कहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। तो मैंने बिलोंग करा दिया ना, मैंने 2 थीटा को किस में बिलोंग करा कर दिखा दिया, क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में। और क्लोज इंटरवल 0 to π/2 किसका सबसेट होता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई का। तो अल्टीमेटली 2 थीटा किस में बिलोंग कर गया, जाके 2 थीटा किस में बिलोंग कर गया, 0 to पाई में करेगा ना। तो मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ 2 थीटा 0 to पाई में है, मतलब मैंने आपको इस चीज़ को वैलिडेट करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन का होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक, आपको ऐसे करना है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। चलो जी, अब रही बात इस वाले की कि यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए या नहीं, या फिर क्यों मैंने नहीं लगाया। तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। सपोज करते हैं, क्योंकि हमको पहले तो हमको पता नहीं था ना कि थीटा क्या आएगा, हम प्लस माइनस लगा कर चले हैं, ये हमने मान लिया कि हम लगा कर चलते थे, ठीक। अब जब हम यहाँ पहुँचेंगे ना तो थीटा की रेंज क्या आई है, थीटा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to π/4,
थीटा 0 और π/4 के बीच है, ये लाइन होती है π/4 वाली, थीटा ये है, मतलब कहना क्या हुआ, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात आप सब बच्चों को समझ में अब आ गई होगी। चलते हैं, एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतना रखते हैं केवल 8 तक के क्वेश्चन, आगे से क्वेश्चन का नहीं थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में ये वैसे भी वीडियो बड़ी हो रही है काफ़ी, और अगले हमको 6 क्वेश्चन और करने हैं, 9, 10, 11, ये 8 हो गया ना, कितने 14 हैं, 9, 10, 11, 12, हाँ ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस सॉल्यूशन पार्ट 2 में। ठीक है, तो तब तक इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज करें, जैसा भी कमेंट किया है फील करके बताएं, कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू।